जब मैं स्कूल से निकला, पास आउट हुआ, तो बहुत इच्छा थी कि आईआईटी में किसी में एडमिशन लूँगा, नहीं तो एक सपना था कि डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करूँगा। मैंने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया, मेडिकल्स सब हो गया। उसके बाद फाइनली मेडिकल्स का जो रिज़ल्ट आया वो ये था कि मेरे हाथ में ज़्यादा पसीने आते हैं, सो हाइपर हाइड्रोसिस की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आई कुड नॉट गेट थ्रू इट। फिर दूसरा सपना था कि फ़िज़िक्स पढ़ना है और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। घर में ऑलरेडी एक जना फ़िज़िक्स पढ़ चुका था और मेरी मम्मी ने कहा कि अब और कोई फ़िज़िक्स नहीं पढ़ेगा, तो यहाँ पे भी एडमिशन नहीं ले सकता मैं। लास्ट ऑप्शन कुछ करने के लिए चारा नहीं था, तो मैंने सोचा अब जो एग्ज़ाम दिया है इंजीनियरिंग का, वो उसमें जहाँ पे एडमिशन मिला वो एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके बारे में कोई जानता नहीं, कहीं दूर दराज रिमोट कॉर्नर में एक कॉलेज है, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे। ऐसा कोर्स भी चुन लिया जो सभी लोग कर रहे थे, वही मैंने भी चुन लिया। एक गुस्सा मन में था हमेशा कि मुझे कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। हमारे इंजीनियरिंग कोर्स का एक रिक्वायरमेंट ये होता था कि हमें कुछ समय एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का समय बिताना है, तो उसके सिलसिले में मैं दिल्ली में आया। फॉर 1 month आई स्टेड समवेयर, एंड दैट वाज 1 month in my life that I spent with one person. His name is Daniel Vivi. He was the guy who I have seen to be the most happiest person around. इतना खुश और इतना संतुष्ट एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो मैंने पाया कि जब से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उनके जीवन में एक ये परिवर्तन आया कि वो एक कभी ना बदलने वाला, अंदर भी और बाहर भी एक समान दिखने वाली जो खुशी है, जो वो यीशु मसीह के कारण है उनके जीवन में। और मैंने देखा कि वो मिसिंग है मेरे जीवन में। ये 1 महीने का समय जो डैनियल के साथ था, उसने मेरे जीवन में यीशु मसीह को गंभीरता से जानने की और उसके साथ एक संबंध में आने का एक प्यास जागृत कर दिया। मैं ट्रेनिंग के बाद घर वापस चला गया और बाद में दिल्ली में फिर से आया काम करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, और जहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था। और ऐसा हुआ कि मैं फिर से डैनियल के साथ ही रहा, और एक दिन करने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास, और मैंने सोचा चलो बाइबल उठा के पढ़ते हैं, कुछ करने के लिए नहीं है। तो मैं अकेला हूँ, अपने परिवार से अलग हो चुका हूँ, कोई जानता नहीं है, और इस तरीके का माहौल है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकता हूँ। कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मुझे रोक नहीं रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। तो मैंने मैथ्यूज़ गॉस्पेल पढ़ना शुरू किया। उसमें 23वां लाइन में इस तरीके से है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। मेरा सपना था कि एक आईआईटी में पढ़ूंगा, लेकिन मैंने कम से कम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के 6-7 आईआईटीज़ में जाके ना केवल पढ़ा, वहाँ पे पढ़ाया भी। ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिला जो कि 100 गुना अधिक था जो मैंने सपने में सोचा था, उससे भी 100 गुना ज़्यादा था। तो ये सब एक सपने थे जो मैंने शायद किसी को बताए भी नहीं थे, या बस मन में ख्याल था, लेकिन उन सब को परमेश्वर ने इस तरीके से पूरा किया जो मेरी सोच से भी परे था। मैं 4 साल से विवाहित हूँ। माय वाइफ फिबी एंड एज़रा मेरा 2 साल का लड़का मेरे साथ है। जब से यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया, मैं हर रोज़ परमेश्वर के उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं है या मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन उस मुश्किलों के मध्य में भी परमेश्वर की संगति या उसका मेरे साथ रहना, वो एक निरंतर एक आनंद का कारण है, और वो एक वास्तविक आनंद है।